हेलो फ्रेंड्स, आज की इस रिवीजन वीडियो में प्रश्न नंबर 19 है। ए एवं बी 10 महीने के लिए एक चारागाह किराए पर लेते हैं। एक चारागाह पशु को चराने के लिए लेते हैं। ए 7 महीने के लिए 90 बैल को रखता है और बी ने ए की आधी रकम जितनी रकम अदा की हो, मतलब ए जितना दिया है बी उसका आधा पैसा दिया है, ठीक है। तो वह शेष 3 महीने तक कितने बैलों को रख सकता है। ऐसा करना है, ए का लाभ निकालना है, ए का पूंजी गुने ए का समय, बी का लाभ निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी का लाभ बराबर में क्या हो जाएगा, बी का पूंजी गुना बी का समय, यही हो जाएगा। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है, यदि बी ने ए की आधी रकम अदा की है, यदि ए 2 रुपया दिया हुआ है तो बी कितना दिया है, 1 रुपया दिया है, ठीक है। ए का पूंजी कितना है, ए 10 महीने के लिए एक चारागाह किराए पर लेता है और 7 महीने के लिए 90 बैल को रखता है। ए का पूंजी कितना हो जाएगा, 90 बैल को रखता है, कितने समय के लिए, 7 महीने के लिए। शेष बी जो है कितने बैलों को रख सकता है, मान लेते x बैलों को रखेगा 3 महीने तक, ठीक है। इसी को सॉल्व कर दीजिए, इसको काटिएगा तो 2 45 दूना के 90 हो जाएगा और 15 तिया 45 और 15 सत्ते 105 हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, 105। इसका मतलब है कि b 3 महीने तक 105 बैलों को रख सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला बेस्ड था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक साझेदारी व्यवसाय में ए 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए लगाता है और बी 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए लगाता है, जबकि शेष सी जो है शेष पूंजी का पूरे समय के लिए लगाता है, निवेश करता है। तो कुल लाभ 23,000 रुपया है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए ए लगा रहा है 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए, बी लगा रहा है 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए। तो सी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/6 निकाल रहा है ये और ये 1/3। इसका मतलब अगर हम टोटल पूंजी मान लेते हैं 1 रुपया, तो 1 में से कितना घटाना पड़ेगा, 1/6 माइनस में 1/3 प्लस में 1/3, क्योंकि ये दोनों को जोड़ के 1 घटाना पड़ेगा। सी का शेष पूछ रहा है, 3 दोनों को जोड़ेंगे और 1 में से घटा लेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 1 3 और 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3/6 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि शेष पूंजी जो है 1/2 है और कितना समय के लिए लगाता है, तो पूरे समय के लिए। पूरे समय का मतलब 1 होगा समय, तब तो यहाँ 1/6 और 1/3 का है, इतने समय के लिए लगाता है। अब इनका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। ये इनका पूंजी दिया हुआ है, ये इनका समय दिया हुआ है, तो लाभ निकाल लेते हैं। लाभ बराबर क्या होता है, ए का पूंजी गुने ए का समय, ए का पूंजी गुने ए का समय अनुपात, इन लोगों का लाभ का अनुपात निकाल लेते हैं। बी का पूंजी गुने बी का समय अनुपात सी का पूंजी गुने सी का समय, 1 है तो 1, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी और सी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/36 अनुपात 1/9 अनुपात 1/2। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। कभी भी जो फ्रैक्शन, कभी भी जो रेशियो होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है, भिन्न में नहीं होता है, तो उसे सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे वाले हर को सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/36, 36 9 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 36 आ जाएगा। मैं 36 से गुना कर देंगे, अनुपात 1/9 है, इसमें भी 36 से गुना कर देंगे, अनुपात 1/2, इसमें भी 36 से गुना कर देंगे। ये कटेगा तो काट देंगे, 36 से 36 खत्म, 9 चौका 36 ही हो जाएगा, 18 दूना के 36। जो नया अनुपात बन के आया 1/4/18। ए और बी और सी का लाभ का अनुपात आया। टोटल इन लोग का रुपया कितना मिला हुआ है, टोटल हिस्सा कितना हुआ है, इन लोग को जोड़ेंगे तो लाभ में टोटल अनुपात में कितना आ जा रहा है, तो अनुपात में आ जा रहा है 18/4 22/1 23। रियल में कितना हो रहा है, रुपया में 23,000। अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो 1,000 हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है बी का हिस्सा ज्ञात करें। बी का हिस्सा कितना है, 4 है, तो 4 गुने 1,000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4,000 रुपया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 21। ए बी तथा सी एक व्यापार में क्रमशः 24,000 32,000 और 18,000 निवेश करते हैं। ए तथा बी सक्रिय साझेदार हैं तथा उनको कुछ लाभ का क्रमशः 15% और 12% प्राप्त होता है। शेष लाभ को उनके द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लिया जाता है। यदि सी को कुल 65,700 रुपया प्राप्त हुआ है तो ज्ञात करें कि लाभ की कुल राशि क्या थी तथा ए और बी को कुल कितने कितने रुपये प्राप्त हुए। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि ए और बी का भी पूछ दिया है, सी का पूछता कि क्या टाइम था क्या नहीं, तो उसका निकल सकता था। देखिए फिर भी यहाँ पे लिखते हैं ए
पूंजी का अनुपात निकाल लेंगे। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट लेंगे, 2 9 18, 16 दूना के 32, 12 दूना के 24, 2 से कटे जाएगा, 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से ही 2 कटे, ये नहीं कटेगा, इतना ही मतलब हो जाएगा 12 अनुपात 16 अनुपात 9। ये हो गया पूंजी का अनुपात हो गया। पूंजी का अनुपात, अब तो ये लाभ का भी अनुपात हो जाएगा, चूँकि उसका कोई जिक्र नहीं किया हुआ कि टाइम कोई अलग अलग लगाया, कोई निकाला है या कोई उसमें से और ज़्यादा पैसा लगाया है, इसलिए ये लाभ का भी अनुपात हो जाएगा। मान लेते हैं कि जो टोटल रुपया है वो 100 रुपया था, 100 रुपया लाभ हुआ है, उसमें से जो एक्स में से 15% और 12% प्राप्त होता है ए बी को, क्योंकि ए और बी एक्टिव हैं, ज़्यादा काम करते हैं, तो उनको दे दिया जाता है जितना लाभ होगा उसमें से 15% तुम रख लेना और 12% बी रख लेगा, बाकी जो बचेगा जितना निवेश किए हैं उस पूंजी के अनुपात से हम बांट लेंगे। तो मान लेते हैं 100 रुपया है, अब 100 रुपया में से 15% प्लस 12% दे दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा, 12 15 27%। 100 में से 100% में से 27% घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 7 3 10, 7 2 9 10, 73% बच जाएगा। इसका मतलब है एक्स का जो 73% है उसमें से इन लोगों को पैसा मिलने वाला है सी को, तो सी को तो 73% में से ही मिलेगा क्योंकि ये एक्टिव नहीं है। एक्स का 73% में से इसको कितना मिलेगा, तो टोटल इन लोगों का कितना है लाभ का अनुपात में 12 और 16 और 9 है। इसको कुछ देर के लिए 10 मान लेते हैं, 10 20 30 और ये हो जाएगा 6 2 8, तो 37 हो जाएगा। तो 37 इसको मिलेगा। 37 किसका पूछ रहा है, सी का है, तो सी का 9/37 हो जाएगा। सी का भाग आपको निकालना था ना, सी का भाग कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जा रहा है 37, सी का भाग निकालेंगे तो 9/37 हो जाएगा। ये हो गया। अब इतना बराबर कितना दिया हुआ है, 65,700 रुपया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि एक्स का 73% जो बचा हुआ अमाउंट है, 27% तो ये भी ले लिया, बाकी जो बचा है इसमें से अब इसको कितना मिलेगा, 9/37 मिलेगा, तो इतना बराबर 65,700 रुपया है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए 9 से ये कटेगा तो काट देंगे, 9 9 7 63, 2 बच गया और 9 तिया 27, बाकी डबल जीरो और 9 से एक बार में ये कट जाएगा। 73 से 100 बार में 7300 कट जाएगा, अब कोई नहीं कटेगा, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक यहीं रह जाएगा और ये हो जाएगा 37 और 4 जीरो हो जाएगा। लाभ है 3,70,000 है। अब ये कह रहा है कि ए तथा बी को कुल कितने कितने रुपए प्राप्त हुए हैं, तो टोटल में से ए का लाभ 3,70,000 का 15% तो इसको मिलेगा ही, ए को मिल जाएगा। इसका पहले निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा 15%, तो डबल जीरो से डबल जीरो ये कट गया और यहाँ निकालेंगे तो 15 जीरो 15 55 105 10 15 45 10 55 और एक जीरो है तो जीरो हो जाएगा। 55,500 रुपया 15% हुआ। 12% बी का हो जाता है, अभी ए का टोटल नहीं हुआ है, बी का देख लेते हैं, बी का लाभ, तो बी का लाभ भी हो जाएगा 3,70,000 में से 12% निकालना पड़ेगा, तब बराबर भाग में फिर बांटने में आसानी होगा। डबल जीरो से डबल हो जाएगा तो 12 1 जीरो 2 जीरो, फिर 12 7 84 और 12 तियाई 36 और 8 44, 44,400 रुपये ये अलग निकल जाएगा। इन दोनों को जोड़ के अलग हम निकालेंगे, 15% और 12%, मतलब कितना हो जाएगा 27%। इन लोग को अलग हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इन लोग को दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने पर कितना हो जाएगा 1 0 2 0 5 4 9 फिर 9 फिर 9, 99,900 रुपया निकल जाएगा। कितना में से, 3,70,000 में से 99,900 निकल जाएगा, तो शेष कितना बचेगा, डबल जीरो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 9 7 16 और यहाँ पे 2, 2,70,100 ये शेष मेरा बच रहा है। इस पेज में नहीं आ रहा है, अगले पेज में देख। अब ये बचा हुआ 2,70,100, इसमें से इन लोग को ये वाला भाग मिलेगा, जो ए का भाग 12 है और बी का 16 और सी का 9 है, उसमें से मिलेगा इन लोग को 2,70,000 में से। ए का अब कुल निकालते हैं, 2,70,100 का ए का कितना यहाँ पे दिया हुआ है, ए का है 12, कितना में से 37 में से, ए का 12 है 37 में से, मतलब 12/37 ए को मिलेगा। 37 से इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, 73 बार में ये कट जाएगा। 12 से फिर गुना कर देंगे 7300 में, डबल जीरो हो जाएगा 12 36 87,600, 87,600 प्लस ए का निकाले थे 55,500, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 5 11 7 5 12 1 13 8 5 13 1 14, 1,43,100 हो जाएगा ए का। और बी का जो कुल निकालेंगे 2,70,100 में से बी का कितना भाग देना है इसको, बी का है 16, 16 मतलब 16/37 हो जाएगा इसका, 16/37 ये कट जाएगा इससे 7300 बार में, 7300 से 1600 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल जीरो 16 तिया 48 के 8 हासिल 4, 1,16,800 ये आ जाएगा।
और उसको बी को कितना मिला था 44400, 12% इसको मिला था, तो ये 12%। अच्छा, ये इसका कितना है 15%, और यहाँ पे कितना ऐड कर रहे हैं ये बी का, तो 12% ऐड कर रहे हैं, तब तो दोनों को मिला का कुल होगा 0 0 8 4 12 6 4 10 1 11 4 1 5 1 6, 1,61,200 किसका हो जाएगा बी का कुल लाभ 1,61,200 हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रोपोर्शन का लास्ट क्वेश्चन था। अब मिलते हैं अगले टॉपिक में जो एवरेज का क्वेश्चन चलेगा, उसमें एवरेज से रिलेटेड सभी पहले बेसिक देख लेंगे, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेसिक से, उसको भी स्टार्ट करेंगे एवरेज को। रिवीजन के पर्पज से ये सब वीडियो है।